एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के खाने से कस्टमर को फूड पॉइजन होने की वजह से अगले ही दिन पुलिस आकर उसका रेस्टोरेंट सील कर देती है। जिस पर आयशा परेशान बैठी लुई को आवाज़ें देने लग जाती है। लुई आकर उसके रेस्टोरेंट को सील देखकर पहले तो हंसता है, फिर आयशा से बोलता है कि हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि रेस्टोरेंट का खाना खाने से तमाम कस्टमर को फूड पॉइजन क्यों हुई। इसीलिए वो उसे अपने शॉप के रास्ते से रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। वहाँ जाकर आयशा अपना एक एक सामान चेक करती है तो उसे कुछ फ़िश बासी मिलती हैं जिसमें से स्मेल भी आ रही होती है। लुई बोलता है कि किसी मार्केट से तुम फ़िश सस्ती के चक्कर में बासी उठा लाई हो, हमें इस शॉप वाले के पास जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। ये कहकर वो दोनों बाजार जाते हैं और इसी फ़िश वाले के पास जाकर लुई आयशा से कहता है कि तुम इस तरह से क्यों आई हो, और ये कहकर वो उसके ग्लासेस और मास्क उतारने लग जाता है तो आयशा को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर आयशा अंदर जाकर शॉप वाले से बोलती है कि अपने रेस्टोरेंट के लिए उसे बहुत सारी फ़िश चाहिए, इसलिए वो उसे सस्ती फ़िश दिखाए। दुकानदार उसे अपने स्टोर रूम में ले जाता है जहाँ बहुत सी बासी मछलियाँ फ्रीज की हुई होती हैं जिसमें बहुत बुरी बदबू आ रही होती है। आयशा वहाँ जाकर अपने मोबाइल का कैमरा खोलकर उससे बोलती है कि तुम सस्ते के चक्कर में बदबूदार मछलियाँ बेचकर लोगों को बीमार कर रहे हो। वो दुकानदार समझ जाता है कि इसे कुछ लेना वेना नहीं है, बस उसे लेक्चर दे रही है, तो वो उसे अपनी शॉप से निकल जाने का बोलता है। तो आयशा कहती है कि उसने उसकी वीडियो बना ली है और अब वो उसकी रिपोर्ट पुलिस में जाकर करेगी। ये सुनते ही वो उससे उसका मोबाइल छीनने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उसी बासी मछलियों के कॉटन उसके ऊपर फेंक देती है। इतने में लुई आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि भागो यहाँ से, हमारा काम हो गया है। वो दोनों भागते हैं और एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। इसी दौरान लुई ने मुसलसल आयशा का हाथ पकड़ रखा होता है और आयशा भी उससे नहीं छुड़वाती, बल्कि इस पोस्ट की एक फ़ोटो खींच लेती है। कांगरम के इंटर्नशिप की रिपोर्ट पेश करने का दिन आ जाता है तो कांगरम बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है, लेकिन विंशा उसका हौसला बढ़ाता है। फिर सभी अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और इसका रिजल्ट चंद घंटों बाद आना होता है। रिजल्ट बनाते हुए सभी के वोट लिए जाते हैं और आखिरी फैसला चैंगविंग ने करना होता है। चैंगविंग सभी की रिपोर्ट देखने के बाद कांगरम को सेलेक्ट कर लेता है। उधर कांगरम रिजल्ट का वेट करने के लिए आयशा के पास चली जाती है, जहां आयशा खुशी खुशी कांगरम को बताती है कि इसके रेस्टोरेंट का मसला अब हल होने वाला है। ये कहकर वो लुई की तरफ देखकर बोलती है कि अब तो मुझे गले लगा लो, मगर लुई के पीछे होने पर वो कांगरम के गले लग जाती है। इस पर लुई कहता है कि वो दोनों बातें करें और इसे कुछ ज़रूरी काम है। कांगरम आयशा से कहती है कि सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है, ये तुम्हारे हर मसले में तुम्हारे साथ क्यों होता है। जिस पर आयशा कहती है कि पहले तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता था, मगर जब से इसने गिटार बजाकर मेरे लिए गाना गाया है मुझे ये अच्छा लगने लगा है। कांगना कहती है कि अच्छा, इससे पहले तो तुम 4 बॉयफ्रेंड बदल चुकी हो। मगर आयशा कहती है कि तुम अपने और विन शाओ के ताल्लुकात के बारे में ज़रा बताओ मुझे, वो भी तो हर वक्त तुम्हारे पीछे पीछे रहता है। और इससे पहले कि कांगना कोई जवाब देती, उसके मोबाइल पर फ़ोन आ जाता है कि वो अपने इंटर्नशिप में पास हो गई है और उसे कल से लॉ फर्म को ज्वाइन करना होगा। ये सुनते ही वो सबसे पहले ये खबर विन शाओ को सुनाने भागती है और बस में बैठकर वो विन शाओ को मैसेज करके उसी वक्त मिलने बुलाती है। और जैसे ही विन शाओ पहुँचता है तो वो झट से उसकी तरफ भागती है। तो विन शाओ बोलता है कि थोड़ा आराम से भागो, तुम्हें पसीने आ रहे हैं। कांगना कहती है कि वो पास हो गई है और ये कहते साथ ही वो विन शाओ को किस कर लेती है और इनको किस करते देखकर कांगरों की मम्मी भी देख लेती हैं और वो खुशी से पागल हो जाती हैं और अपनी आंखों पर हाथ रख लेती हैं और खुशी खुशी वहाँ से चली भी जाती हैं। घर जाते हुए वो दोनों लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों पर से जाते हैं, जिसमें विंशाओ झुकने की एक्टिंग करने लगता है और कांगरों को सहारे के लिए पीछे से पकड़ लेता है। इस पर कांगरों कहती है कि ज़्यादा एक्टिंग नहीं करो और पीछे हटो, और ये कहकर वो भागने लगती है तो विंशाओ भी उसके पीछे भागता है और गेट पर जाकर उससे कहता है कि वो आज बहुत ज़्यादा खुश है। इतने में कांगरम पीछे गिरने लगती है तो विन शाओ उसे पकड़ लेता है और ये सब कांगरम की मम्मी देखकर खांसने लग जाती है। मम्मी को देखकर कांगरम और विन शाओ झट से सीधे होकर खड़े हो जाते हैं। कांगरम की मम्मी सूटकेस के साथ बैठी होती हैं और कहती हैं कि वो यहाँ आधे घंटे से उनका वेट कर रही हैं क्योंकि उनकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है और उन्हें अभी वापस जाना है। कांगरम बोलती है कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रही है। इस पर वो कहती है कि तुम अब विन शाओ के साथ हो तो वो रिलैक्स हो गई हैं। फिर वो दोनों उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मी उसे एडवाइस करती हैं कि वो रोज़ाना से उससे वीडियो कॉल पर बात करेगी और कांगरम को अपने लिए खाना लेने का भेजकर वो विन शाओ को कांगरम के बाबा की एक डायरी देकर कहती हैं कि ये डायरी वो कांगरम को दे दे और उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल भी रखे। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। कांगरम वापस आती है तो अपनी मम्मी को ना देखकर परेशान हो जाती है। इस पर विन शाओ बोलता है कि उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूँ। घर जाकर जब दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेटते हैं तो एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कांगरम का लॉ फर्म में पहला दिन होता है, इसलिए वो खूब अच्छे से जाने के लिए तैयार होती है। विनशाओ उसका नीचे वेट कर रहा होता है और जब कांगरम आती है तो विनशाओ को वो इस तरह तैयार बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और गाड़ी में बैठकर वो बार बार चोरी चोरी नज़रों से उसे ही देखता रहता है। कांगरम का ऑफिस आने पर वो उसे बाय कहती है तो वो उसे रुकने का कहता है और उसकी सैंडल उतारकर इसके दोनों पाँव के पीछे बैंडेज लगाता है ताकि हाई हील की वजह से उसके पाँव में दर्द ना हो, और उसे एक जोड़ी स्लीपर देकर कहता है कि जब कोई आसपास ना हो तो वह सैंडल उतारकर ये स्लीपर पहन ले ताकि वो रिलैक्स रहे।
उसकी इतनी ज़्यादा केयर करने पर कोंगरोंग भी इससे बोलती है कि वो अपना कान करीब लाए, उसे उससे कुछ कहना है। फिर उसके गाल पर किस करके उससे कहती है कि वो दोनों आज रात का डिनर एक साथ करेंगे और ये हमारी पहली डेट होगी। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। ऑफिस जाकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसके बचपन का सपना अब पूरा होने जा रहा था। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और इसे इस तरह खुश होते चैंगमिंग भी देख लेता है और कोंगरोंग को अपने रूम में बुलाता है। कोंगरोंग इसके रूम में आती है तो चैंगमिंग उसे इस ऑफिस में पहले दिन पर वेलकम कहता है। फिर कहता है कि उसे आज से उसके अंडर में काम करना होगा और आज ही उसे एक मीटिंग के सिलसिले में उसके साथ दूसरे सिटी जाना होगा। कोंगरोंग पूछती है कि कितनी देर में, तो वो कहता है कि 1 घंटे में। 1 घंटे का सुनकर कोंगरोंग परेशान हो जाती है और इसी परेशानी में वो चैंगमिंग की टेबल पर रखे उसके टैबलेट्स भी देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि चैंगमिंग की डेली की टैबलेट्स हैं। फिर वो विनशाओ को फ़ोन करके उसे आज के डिनर की माज़रत करती है और उसे अपने ट्रिप का बताती है। तो विनशाओ बोलता है कि वो अपने काम पर फोकस करें, हम डिनर कल भी कर सकते हैं और वो भी अभी एक ऑपरेशन में बिजी है। एरोप्लेन में बैठकर चैंगमिंग कोंगरोंग को काम की डिटेल समझाने लग जाता है और इस मीटिंग को हैंडल करने का काम वो कोंगरोंग को दे देता है। कोंगरोंग बोलती है कि वो ये काम अच्छे से करेगी। इतने में कोंगरोंग देखती है कि चैंगमिंग बार बार अपने पेट को दबा रहा था, जैसे उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा हो। कोंगरोंग अपने पर्स में से एक टैबलेट का पैकेट निकालती है और पानी लाकर चैंगमिंग से मेडिसिन खाने को बोलती है। तो वो बोलता है कि ये दवाई तुम्हारे पर्स में कहाँ से आई, क्या तुम्हें भी ये तकलीफ़ है? तो वो कहती है कि उसने ये टैबलेट आपकी टेबल पर रखी देखी थी, इसलिए उसने इस टैबलेट का एक पैकेट खरीद कर अपने पर्स में रख लिया था, क्योंकि मैदे में दर्द की सूरत में फ़ौरन इस दवा को लेना पड़ता है, वरना दर्द में आराम नहीं आता। चैंगमिंग ये सुनकर कोंगरोंग को देखने लग जाता है, मगर कोंगरोंग अपने पहुंचने का विनशाओ को मैसेज करने लग जाती है और यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।